गाइज आज का सेशन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है अपना, ठीक है। जिन लोगों का मिस हो रहा है उनके लिए मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग वाली, जिससे वो लोग देख पाएंगे। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पूरा ध्यान देंगे। अपन लोगों ने पहले नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से फिगर का नाम देख लिया था। क्या था याद है आप लोगों को? 3 साइड फिगर, ट्राइंगल, 4 क्वाड्रिलैटरल, 5 6 7 सेप्टाई हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 10 डेकागन, ठीक है। फिर आप लोगों को मैंने बच्चा लोग वो बताया था करके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। फॉर्मूला याद है उस चीज़ का? n-2 इंटू 180, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स था, ठीक है। इसके बाद में अपन लोगों ने नंबर ऑफ डायगोनल्स देखे थे, वो था n इंटू n-3/2। इसको सॉल्व करके अपने आ जाते थे। 15 साइड बोलूँगा, तुम 15 डाल दोगे, n की वैल्यू निकाल दोगे। अब देखो, अगर बेटा मैंने तुमको बोल दिया है कि मेरा 4 साइडेड फिगर है, तो वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट? इसमें कोई इशू है नहीं? देखो अब मैं वो वाले फिगर्स की बात करूंगा जहां पे जितने साइड्स, अगर 4 साइड फिगर था तो चारों की चारों साइड्स इक्वल रहेंगे, और साथ ही साथ में अंदर जितने एंगल्स थे ना, 4 ही एंगल्स थे, वो चारों की चारों एंगल्स भी मेरे इक्वल हो जाएंगे। मतलब जितने साइड्स है हर एक साइड एक दूसरे से इक्वल, और जितने एंगल्स है हर एक एंगल्स भी एक दूसरे से इक्वल। ऐसे कोई भी फिगर को अपन रेगुलर पॉलीगॉन बोलना शुरू करते हैं। तो मान लो अगर 3 साइडेड फिगर है वो, तो उसे रेगुलर ट्राइंगल बोला जाएगा। मतलब ये तीनों के तीनों साइडें इक्वल और ये तीनों की तीनों एंगलें भी इक्वल। रेगुलर ट्राइंगल की जगह पे इसका बेटर नाम क्या है पता है आपको? इक्विलैटरल ट्राइंगल। 4 साइडेड फिगर है तो चारों की चारों साइडें एक दूसरे से इक्वल, चारों की चारों एंगल भी एक दूसरे से इक्वल। ऐसे वाले को क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? इसको बोलते हैं बच्चा अपन लोग स्क्वायर पापियो। स्क्वायर, चारों साइड्स इक्वल, चारों एंगल्स इक्वल। पांचवा, पांचों साइडें इक्वल, पांचों एंगलें इक्वल, क्या हो जाएगा वो? रेगुलर पेंटागन। अब बस रेगुलर वर्ड लगेगा। 6 साइडें इक्वल, 6 एंगल्स इक्वल, रेगुलर हेक्सागन। 7 के लिए वैसा रेगुलर हेप्टागन, 8 के लिए रेगुलर ऑक्टागन, 9 के लिए नॉनागन, 10 के लिए रेगुलर डेकागन। ये ठीक है। अब एक बार रुक जाओ, ये चीज़ें रुक जाओ। हाँ, डेकागन, तो रेगुलर डेकागन बन जाएगा। एक ये आपको मैंने हिंट दे दिया जो अपन आज जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को कहीं और ले जा रहा हूँ, दुनिया से दूर। ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है। मैं को एक चीज़ बताओ, अगर मान लो ये मेरा 50 डिग्रीज है अगर, तो मेरा ये एंगल कितना होने वाला है? 130 डिग्री। क्यों होता है पता है आप लोगों को? इसको लीनियर पेयर बोलते हैं, सबको पता है। जिनको नहीं पता है, काशिफ अगर नहीं पता है बच्चा तो देख, काशिफ ऑनलाइन बच्चा, हाँ देख काशिफ, मेरा जब स्ट्रेट लाइन जो रहता है ना, उस पर कोई भी एक लाइन ऐसे मैंने खींच लिया, तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के 180 डिग्री होता है बच्चा, ठीक है? ठीक है बच्चा? काशिफ नहीं तो समझा ना क्या बोला बच्चा ने? 180। तब देखो, हाँ अब इनको अगर मैं ऐसा एक्सटेंड करता हूँ ना, ये ऐसा एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया, तो ये सब की सब एंगल्स को अपन बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। देखो ये अंदर वाले एंगल थे इसलिए इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ये बाहर वाले एंगल थे इसलिए इनको क्या बोलेंगे अपन लोग? एक्सटीरियर एंगल। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ एक्सटीरियर एंगल्स के लिए, थोड़ा ध्यान देंगे। एक कोई भी रैंडम ट्राइंगल बना रहा हूँ, एक ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता था? अंदर का 180 डिग्री होता था। तो मान लो ये है मेरा कुछ 50 डिग्री, ये है कुछ मेरा मान लो 100 डिग्री, तो वैसे ये कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 डिग्री हो जाएगा सर, क्योंकि सम मेरा 180 होना चाहिए था। चलो सर इंटीरियर एंगल से मिल गया। अब एक्सटीरियर निकाल रहा हूँ, अगर ये 30 है पूरा पूरा 180 होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा कितना? 150 डिग्री। ये 50 है पूरा का पूरा 180 होना चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा? 130। ये 100 है पूरा का पूरा 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। इसको इसको और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखो अब ये कितना हो रहा है बच्चा लोग मेरे लिए? 130 प्लस 150 प्लस 80, 0, ये हो गया 6 प्लस 1, 360 डिग्री आए, ठीक है? तो कोई और ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है? कोई और ट्राइंगल बनाते हैं, कुछ और एंगल्स लेते हैं।
मुन्नू बेबी बोलो, कोई भी एंगल बोलो इसके लिए। चलो 60, इसके लिए इतना अजीब मत बोलो, कोई जीरो ऐसे एंड करने वाला बोल दे। चलो 30 बोल रहा है भाई अपना, तो अपने आप ये कितना हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? देखो पूरा होना चाहिए था 180, तो ये 90 बचेगा। चलो सर अब एक्सटीरियर एंगल्स निकालते हैं। सर अगर ये 90 पूरा 180 तो ये भी 90। सर अगर ये 60 पूरा 180 तो वो बन जाएगा 120, उसी से ये आ जाएगा हमारा 150। देखो 90 प्लस 120 प्लस 150, 0 6 प्लस 1 3, 360 डिग्री आया। तुम कोई भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स यानी एक्सटीरियर एंगल्स को अगर ऐड करने की कोशिश करोगे तो उसका सम कितना आने वाला है हमारा? 360। चलो सर अब हम लोग क्वाड्रिलैटरल के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है वैसे? क्वाड्रिलैटरल में n-2 इंटू 180, n की वैल्यू 3 माइनस 2, n की वैल्यू 4 सॉरी 4 माइनस 2 इंटू 180, 2 इंटू 180, आंसर 360 डिग्री होता है। तो एंगल सम सबका मिलाया कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो मेरा इंटीरियर एंगल का 360 हो रहा था, ठीक है ना। कोई भी चार रैंडम एंगल्स बनाएंगे, मान लो ये है 100, ये है 50, मान लो ये है कुछ 60, तो ये कितना होगा अभी पहले ये ढूंढना पड़ेगा। तो अभी के लिए x मान लेता हूँ मैं, इंटीरियर एंगल से मतलब नहीं है मुझे एक्सटीरियर एंगल का सम देखना था वैसे। तो देखो अभी 60 प्लस 50 प्लस 100 प्लस x इज इक्वल टू 360 होना चाहिए था। 60 प्लस 50 प्लस 100 प्लस x इक्वल टू 360, ये रहा है 210 प्लस x इक्वल टू 360। तो हमारे x की वैल्यू कितनी हो रही है? 150 डिग्री आ जाएगी इससे। तो वैसे ये कितना हो गया है? 150 डिग्री हो गया। अब चलो अब चारों एक्सटीरियर एंगल्स निकाल रहा हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा मेरा? 80। ये कितना हो जाएगा मेरा? 130। ये हो जाएगा 120। ये कितना हो जाएगा? 30। इन सबको ऐड करता हूँ, 80 130 120 30, 0 8 प्लस 3 हो गया 11 12 13 14 15 16। जब फिर से 360 आ गया। फिर से देखो एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी थे उनका सम कितना आ गया? 360। चलो 5 इसके लिए करके देख ले एक बार, क्या उसके लिए भी ऐसा ही होता है क्या? तो कुछ भी 5 साइडेड फिगर मैंने बनाया है, ठीक है। साइडेड फिगर का एंगल सम होता है 540। देखो अगर ये मान लो ये 40 है, बचे सब 100 100 100 100 लो के बोर मार रहा है मेरे को, ठीक है ना। नहीं होगा 540 उससे भी, ये 200 भी नहीं रह सकता हूँ ना मैं। ये मान लो ये है 100, ये है 100, ये है 80, ये है कितना 120 है सपोज। 200 300 400 नहीं हुआ, 200 300 400, ये ले लो, ठीक है। ये ऐसा ले लिया, जो वो तो वो भी सही है। अब देखो अब सब एक्सटीरियर एंगल्स में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ये कितना हो जाएगा मेरा? सर ये कितना हो जाएगा? सर ये कितना हो जाएगा मेरा? ये कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा गाइस मेरा? 60। सबको ऐड किया देखो, 80 80 100 60 40, तो 0 हो रहा है 8 16 22 26 प्लस 2 360। फिर से सब एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आ गया मेरा? 360 डिग्री आ गया। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या नई चीज सीखी? कितने भी साइड का फिगर हो बट क्या सब एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होने वाला है? तो तुम्हारा फिगर कितने भी साइड का हो, वो 3 साइड का हो या 3 करोड़ साइड का हो, जाना नहीं है वहां पे, मर जाओगे। तुम्हारा सम कितना होने वाला है? तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। फट से आप लोग पहले ये चीज़ लिख लोगे, ठीक है। नहीं बेटा वो करूँगा मैं, आज कल में हो जाएगा। पहले कुछ भी हो जाए आप लोग सबसे पहले ये चीज़ मुझे लिख के दोगे। क्या है ये? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, कितने भी साइड फिगर हो, कितना होगा ये? 360 डिग्री होगा। नए पेज पे बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं इसके हाथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे एक बार अपने पास ही रख ले, जब वो डिलीवर कर देगा तो फट से ये चीज़ करके रहेगा मुझे आप लोग। नहीं
कौन कौन नहीं है बेटा अभी? एक अपनी साक्षी नहीं है, साक्षी नहीं क्या था, साम्या नहीं है, कनिका नहीं है, और दक्ष शुक्ले नहीं है, और कविश ऑनलाइन है, वो नहीं है, जायसवाल, पूर्वा ऑनलाइन है, हर्ष जायसवाल है। हाँ क्या हो गया? हाँ वो ठीक है, ये लिख लिया बेटा आप लोगों ने? हाँ पक्का से। अब देखो मैं आपको एक अजीब सा फिगर बना के, देखो क्वेश्चन है देख लो अभी, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, अगर ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको वर्कशीट भी आने वाली है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कुछ ऐसा फिगर है मेरा, मेरे को तो पता भी नहीं कितने साइड फिगर, मैं सोच भी नहीं रहा उसके बारे में, पर मैं आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल से दे रहा हूँ। ये 30 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 20 है, ये 100 है, और ये x है। तो मुझे बताओ सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल टू 360। तुमको इंटीरियर एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। इंटीरियर एंगल क्यों निकाले? देखो अभी प्रॉपर्टी बताया ना मैंने, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360। 36 नहीं पकड़िया, हाँ 360। तो आप लिखोगे 30 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। फिर उससे अपन लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। काशिफ तू बेटा सिर्फ इक्वेशन लिखेगा, तू सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। हाँ हाँ ये फट से आप सॉल्व करोगे। हाँ बोल सिद्धि है। हाँ क्या हो गया? तो तेरे को जाके लेके आना है क्या? अच्छा कोई ड्राइवर भी है नहीं आज? अच्छा सही, देखा मेरे को नहीं है छुट्टी आज। हाँ ठीक है। सुनना संजरी, एक काम करना, तू जब ले जाएगी ना तो भाभी को बोलना कि मेरे हिसाब से एक दे दो, ठीक है। हाँ थोड़ा सा मेरे को दे दो, मैं यहीं खा लूँगा। मुन्नू बेबी को समझा क्या हुआ है? ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? आग लग जाए दुनिया में बट एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? ए पे पगले, ये देखो 100। तूने इक्वल टू 300 किया, 360 होना चाहिए शायद, ऐसा कुछ होगा, पता नहीं मुझे तूने क्या किया है। कितनी बोला तुम लोग? 100 है, यस। देखो तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? वैसे देखो जब भी तुम इक्वेशन बना रहे हो तो रीजन लिख देना। देखो इन्हें कैसे करोगे तुम लोग? मान लो x प्लस 30 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 360, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे तुम लोग? हाँ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360। फिर इसको सॉल्व करोगे x प्लस 260, ये 260 हुआ था ना, हाँ इज इक्वल टू 360, तो x इक्वल टू 360 माइनस 260 मतलब x इक्वल टू 100 डिग्री। समझा बच्चा? बाड़ी है पक्का? भगवान कसम? अब देखो मैं तुम लोगों को अलग अलग चीज़ें पूछने वाला हूँ, ठीक है ना। पलटू ना क्वेश्चन, हिट पगला। ये वैसे कितने, वही फाइंड एक्स है, ठीक है ना। मुझे बताओ ये कितने साइड का फिगर है? 5 साइडेड फिगर है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से करना है अभी भी, ठीक है ना। पहले एक बार देख लो, तुमको समझा दूंगा मैं। हाँ ये से भाई गलती तो गया। हो। अब देखो ये क्वेश्चन इतना दिया हुआ है फाइंड एक्स करके, तुम देखो डायरेक्टली एक्स निकालने के तो मैं वैसे 2 तरीके हैं, मुन्नू बेबी ध्यान देंगे यहाँ पे। एक बहुत बोर वाला तरीका था पहले मैं, ठीक है, बहुत बोर वाला। तुमको ये 80 पता है तो तुम उससे ये निकालोगे कितना होगा? 100। तो ये 20 पता है, उससे तुम ये निकालोगे कितना होगा? 160। 50 पता है, ये 130। 150 पता है 30,
फिर ये सबका सम इंटीरियर एंगल है 5 साइडेड वाला, तो इक्वल टू 540 करना पड़ेगा। सब बहुत मेहनत है, ठीक है। इसी जगह पे अपन क्या करते हैं स्मार्टली, देखो मेरे को x निकालना था, मैंने अपने डायग्राम में इसको अभी के लिए y बोल दिया है, ठीक है। तो मैं अब क्या लिखूंगा, देखो अभी पहले मैं y निकाल लूंगा स्मार्टली, 20 प्लस 50 प्लस 150 प्लस y प्लस 80 इक्वल्स टू q, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360, वो लिखोगे तुम लोग, ठीक है। 100 200 ये हो गया कितना, ये हो गया 100 300, तो y की वजह से 60 डिग्री तुम्हारी आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ तुमको पूरा खुद से करना है। तो y की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, इसके बाद में हो जाता है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगी। क्यों, लीनियर पेयर, तो तुमको रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि सर लीनियर पेयर, तो उससे तुम्हारे ये देखो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 हो रहा था, तो x की वैल्यू तुम्हारी इससे 120 डिग्री आ जाएगी। कोई बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा है नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, इंटीरियर एंगल से करके दिखाओ, तो मैं उससे भी करके दिखाऊंगा। कोई भी एक बच्चा बोल दूंगा, बेटा वो बहुत लंबा पड़ेगा, देखो बहुत समय लगेगा, और एक्सटीरियर एंगल का बहुत फायदा हो जाता है, इसलिए कोई बच्चा ऐसा जिसको लग रहा है सर एक बार एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से करके दिखा दो, ठीक है मैं करके दिखा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो आपको ये y नहीं मानना पड़ेगा वैसे, बट इसको मानना पड़ेगा a b c d कुछ, फिर तुमको लिखना पड़ेगा 50 प्लस a इक्वल्स टू 180, क्यू लीनियर पेयर, ठीक है। तो a की वैल्यू से 130 आ जाएगी, फिर 150 प्लस d नहीं बचा, थैंक यू, इज इक्वल्स टू 180, क्यू d की वैल्यू उससे 30 आ गई, ये लीनियर पेयर के कारण। फिर तुम लोगों को लिखना पड़ेगा c प्लस 80 इक्वल्स टू 180, क्यू लीनियर पेयर, तो उससे c की वैल्यू तुम्हारी 100 आ जाएगी। फिर b प्लस कहते हैं 20 इज इक्वल टू 180, क्यू लीनियर पेयर कारण, तो उससे b की वैल्यू तुम्हारी 160 आ जाएगी। तब देखो ये 130, ये 160, ये 30, ये 100। अब देखो मेरा पहले तो 5 साइड फिगर है, 5 साइड फिगर का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है वो पहले निकालना पड़ेगा, जिसको रटा हुआ है 540, बढ़िया, नहीं तो 5 माइनस 2 इंटू 180 मतलब 3 इंटू 180 मतलब 540। अब क्या करना पड़ेगा, अब मजदूरियाँ अपनी क्या सर, 130 प्लस 160 प्लस 30 प्लस 100 प्लस x इक्वल टू 540। देखो 290 320 420 प्लस x इक्वल टू 540, तो x की वैल्यू देखो आ गई तुम्हारी 120 जो पहले भी आई थी, समझा। तुमको नहीं लगता है बहुत लंबा मेथड हो गया, ये बेटा 2 मार्क का क्वेश्चन था, तुमने 4 मार्क का बना दिया बेवजह। तो उससे बेटर जो मैंने पहले बताया, क्या सर आपको जो एंगल की अगर जरूरत पड़ रही थी, अरे मेरा भाई मिटा ही नहीं हो, तो मैंने हमारे स्मिथ बेबी ने भी उसको तो मना कर दिया है। ये देखिए मुझे इस एंगल की जरूरत पड़ी थी एक्सटीरियर एंगल की, तो उसको अभी अपने मन से मैं y मान सकता हूँ, सबका सम निकाल के मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा, y की वैल्यू निकल गई, कैसे निकाले थे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल से 360, फिर y की वैल्यू मिल गई, फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मैं 180 कर लूँगा, क्यों लीनियर पेयर। ये सब रीजंस लिखना पड़ता है, तो आधा मार्क कटना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन मुझे फटाफट आप करके देंगे, अभी बनाना ही पड़ेगा डायग्राम, बिना डायग्राम मैंने कैसे करोगे, अभी तो फ्री हैंड बनाना तू। ये सर क्लास है सर इसकी, मैं आपको एक सेकंड टाइमिंग बताता हूँ, एक सेकंड सर। सर 2:30 से 4:15 है सर इसकी आज। अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बच्चा, दिस इज 150, तुम लोग अपना करते रहो, मैं मेरे लिए टाइमिंग्स बना रहा हूँ।
गाइस कल तुम्हारी क्लास रहेगी 9:30 to 10:30 AM। काय का पेपर है? ए तू क्या एसएसटी हो रही? तू बीवीएम वाली थोड़ी है। काय की है? तो 1 घंटे के लिए अफोर्ड नहीं कर पाओगे आना? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। हाँ 1 घंटा, होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं वैसे भी बच्चा, सिर्फ 1 घंटे के लिए आ जाना प्लीज़ यार। चलो थैंक यू। सुन तो बेटा अभी करना ना 1 घंटे का, क्या तो है। अपने तो कोई पारसी भी नहीं है ना? ये रूई वाले तू पारसी नहीं है ना? नहीं ना, मेरे को नहीं पता बेटा, तेरा फर्स्ट न्यू सरनेम था मेरे लिए। अच्छा अग्रवाल, हाँ मेरे पास बेटा, देखो मैं बनाता हूँ पारसी शाणे। बेटा तेरा मुनियान अगर हो जाएगा ना तो PDF मेल करना रहेगा, डाउनलोड कर लेगा तूने? कर लेना ठीक है। तुम्हारा हो गया? ए रुक इधर। नहीं ड्राइंग क्लास में ड्राइंग गलत किया ना उसने। ये कैसा बनाया तू बेटा? ये ऐसे थोड़ी होता है, एक्सट्रीम एंगल को सिर्फ खींचना पड़ता है। तो ये जो लाइन है कि सिर्फ ऐसा खींचना पड़ता है, ऐसा है, तो वेब नहीं बनाना है। जैसे ये था ना, तो ये लाइन को सिर्फ ऐसा खींचना पड़ता है। तो माना तेरा कुछ फिगर ऐसा है, इसको सिर्फ खींच दे ऐसा, इसको ऐसे लंबा खींच दे, 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 समझा? चलिए गाइस फटाफट कीजिए। काशिफ समझ रहा है बच्चा कुछ कुछ? हाँ शेयर मत कर, डाउनलोड करके कर। वो मेरे इसमें वो ब्लॉक किया हुआ है। हाँ तूने कर लिया डाउनलोड? मैं ईमेल एड्रेस दे दूँ। हाँ मैं एक समझा, मैं लिख दे रहा हूँ, संकेत अग्रवाल AGRAWAL 0105, ठीक है, @gmail.com। हो गया भाई लोग ये क्वेश्चन 120? सबको समझा दे क्वेश्चन क्या हुआ था? पक्का? हाँ मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ अब, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब ये वैसे NCERT के जैसे ही है, वही फाइंड एक्स है, ठीक है ना। रुक जाओ, कुछ ऐसा तुम्हारे बुक का ही ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अब देखो, अब मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो पहले मैं एक्सटीरियर एंगल्स के लिए सबको एक्सटेंड कर करके निकाल लूँ और फिर ऐड कर लूँ, या तो मैं पहले इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल लूँ। अब देखो, अगर देखो ये एक्सटीरियर एंगल्स, ये एक्स और एक्स अगर इक्वल है तो ये अंदर वाले भी इक्वल रहेंगे मेरे, उनसे पहले मैं निकाल लूँ। मैं तुमको दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ, तुमको जो बेटर लगता है कर लेना। मैं पहले इंटीरियर एंगल से निकाल रहा हूँ, ठीक है, मेरे को लग रहा है इंटीरियर एंगल सिंपलर पड़ेगा, मेहनत कम पड़ेगी। तो अभी के लिए बच्चे लोग मैंने इसको A माना, तो मेरा ये भी A हो गया। कितने साइडेड फिगर है ये? 5 साइडेड फिगर था, ठीक है। देखो अब 100 + 60 + 70 + A इज इक्वल्स टू 5 साइड फिगर होता है 540, ठीक है ना। अब देखो ये कितना जाएगा, 230 + 2A इज इक्वल्स टू 540, वहाँ पे गया 2A इक्वल्स टू 540 - 230, 2A इक्वल्स टू 210, तो A इक्वल्स टू 210/2, कटा कटा 105, ठीक है। अब तुम्हारा A 105 आ गया है। अब देखो तुमको ये आता है A + x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री होगी। देखो ये प्लस ये कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर के कारण। तुम्हारा A है 105, x की वैल्यू पता नहीं है, तो x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 180 - 105, मतलब x हो गया 75 डिग्री। समझे चीज़ क्या हुई है? पक्का? मुन्नू बेबी समझा गया? सबको समझा है? ये ला फट से कर लो। काशिफ देख
तेरे को इक्वेशन भी अगर बनानी जम रही है ना ये बेसिक वाली, तो भी मेरे लिए सफिशिएंट है अभी के लिए, ठीक है। फिर ये मान ले कि ए की वैल्यू 105 आई थी, कैसे ही वो छोड़िए कैसे सॉल्व हुआ, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 180 होगा। क्यों हो रहा है 180 वो पता होना जरूरी है, कैसे आगे सॉल्व किया वो अभी के लिए छोड़ दें। छाप दिया तुमने, मेल किया क्या? क्वेश्चन जैसे लिख लोगे उसके बाद मैं सॉल्व करना शुरू कर लूंगा मेरे साइड से। हाँ मैं कहते वो स्विच करे तो एक बार स्क्रीन रुक जाओ एक बार। एक हो सके जो लोग ऑनलाइन है, जैसे ही मीटिंग एंड होगी फट से रिज्वाइन करना है बच्चा लोग। हाँ बच्चा देखो अभी अपन ने रेगुलर पॉलीगॉन पे गए नहीं है, जस्ट मैंने उसका हिंट दिया था नाम वाम का। ये सब चीज़ें अपने नेक्स्ट सेशन कल के सेशन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कि रेगुलर पॉलीगॉन पे तो कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं वो, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। मैं होमवर्क कुछ नहीं दूंगा तुम लोगों को, डोंट वरी। और जिन लोगों का सोशल का पेपर है परसों प्लीज़ आज पढ़ लेना उसको, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तेरा नहीं है तो वेंसडे को थे उनका भी पेपर, कल छुट्टी है, परसों वेंसडे तो है, आज संडे थोड़ी है, आज मंडे है। तो वेंसडे को काय का पेपर है तेरा? बीवीएम हिंदी, कैसे हिंदी तो हो गया ना। चलो हो गया क्या ये? और एक मुन्नू बेबी आंडी है, पूर्व जाने पर्व जानते। चलिए देखिए अपन लोगों ने ये सबके नाम फिगर तो छोड़ो, जान दो नहीं जम रहे थे अपने बनाने, देखे थे नंबर ऑफ डायगोनल्स वगैरह देख लेते, कॉनकेव कॉन्वेक्स देख लेते अपन लोगों ने, एंगल सम प्रॉपर्टी देख चुके अपन लोग, ठीक है। अब ये देखो अपन लोग अब ये क्वेश्चन एक एक करके करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखो अब देखो 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 पहले वाले का मैं जस्ट तुमको हिंट दे रहा हूं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना हो जाएगा? कितने साइड फिगर है देखो फट से पहले, 4 साइड फिगर है, 4 साइड प्लस 360 हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर ये 90 है तो पहले इसको अपने को एंगल ए लिखना पड़ेगा, तो 90 वो ऐसा देखो अगर ऐसा डब्बा बनाया तो उसका 90 होता है, तो 90 प्लस ए इक्वल्स टू 180। क्यों? लीनियर पेयर, तो हमारा ए की वैल्यू 180 माइनस 90 मतलब ए की वैल्यू 90 हो जाएगी। फिर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा? 360 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी कारण। अब ये देखो मैं अभी के लिए इसको ए इसको बी मानना पड़ेगा, करेक्ट। अब देखो 70 प्लस ए इक्वल्स टू कितना होगा? बोलो भाई 180 होगा। क्यों? लीनियर पेयर के कारण, तो ए की वैल्यू 180 माइनस 70 हो जाएगी, मतलब ए की वैल्यू 110 डिग्री हो जाएगी। फिर मैंने 60 प्लस बी इक्वल्स टू 180 रहेगा। क्यों? लीनियर पेयर के कारण, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हर जगह, तो b की वैल्यू 180 माइनस 60 मतलब तुम्हारी b की वैल्यू 120 हो जाएगी। अब देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा इक्वेशन उसमें का, a प्लस बी प्लस वो ऊपर का 30 प्लस x, 5 साइडेड फिगर है, 5 साइडेड फिगर का टोटल सम होता है 540, ये 540 हो जाएगा। अब ये देखो उसके बाजू वाला d वाला, ये पांचों साइड्स इक्वल है, पांचों एंगल्स इक्वल दिया है, तो ये x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा मेरा? 5x, जो कि 540 के बराबर रहेगा। फिर उससे मैं निकाल दूंगा। समझा आता है क्या हुआ है पक्का से? कहीं आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट है क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए, 7 मिनट्स, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए, सॉरी, ठीक है। जो बच्चे लोग ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रिज्वाइन कीजिए आप लोग। अभी अभी भी क्लास को कॉपी में करो। आप लोग लिख दोगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ऑनलाइन वाले रिज्वाइन करेंगे फट से। है बेटा 3.1 क्वेश्चन नंबर 6, इसकी बार अपने को एनसीईआरटी करनी भी जरूरी है, फिर अपने कई सारे क्वेश्चन है वर्कशीट के लिए आपके में। हाँ, डायग्राम बनाना है बच्चा लोग, डायग्राम आपको ज्योमेट्री में बनाना ही पड़ता है। पेन से बना लेना, भले ही फ्री हैंड बना लेना। कि देखो अपने मन से तुम किसी को तो भी ए लिख लेते हो, तो पता तो चलना चाहिए ना कौन सा ए है टीचर को। नहीं तो भी बनाना पड़ता है। बच्चा मुझे ध्यान नहीं है बच्चों। हाँ वैसे कटने चाहिए बेटा, आप लोग डिग्री विग्री लिखने की आदत रखो। छुट्टी पे है क्या तू आज? क्यों? गाइस जल्दी, लास्ट 4 मिनट्स। हो गया भाई लोग?
जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी करो, टाइम है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट जल्दी जल्दी कर लो। पूर्वा समझ में आ रहा है ना? अब गाइस देखो, मैं ना आप लोगों को सही तरीके से कैसे सॉल्व करना बता देता हूँ, ठीक है। पहला वाला सिंपल वैरायटी 50 प्लस एक्स प्लस 120 प्लस 130 इक्वल 360 आप कर दोगे। इसमें पहले ये एंगल को तुम ए बोलोगे, ठीक है, बाद में ध्यान दे बाद में उठाना। फिर तुम बताओगे पहले a प्लस 90 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है बेटा मेरा? लीनियर पेयर। तो फिर तुम्हारी a के लिए 180 माइनस 90 होता 90 आ जाएगी। फिर तुम लोग करोगे x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। वैसे यहाँ पे इसको a इसको b मानोगे, फिर ही आगे बढ़ोगे। फाइन। पहले आप लोग a की वैल्यू निकाल के दिखाओगे, फिर आप लोग b की वैल्यू निकाल के दिखाओगे, फिर सबको ऐड करोगे। नहीं भैया 540 नहीं होगा ना, देखना 4 साइड्स है ना, 4 साइड्स है, 1 2 3 4, तो प्लस 360 होगा, तो नहीं 80 नहीं बेटा 90 होगा ना। फटाफट कीजिए, मैं और टाइम दे रहा हूँ बेटा। एनसीईआरटी के भी करेंगे अपन लोग, बाहर के भी अपन करेंगे क्वेश्चंस कई सारे। ला लिया करो, बट ज़रूरत नहीं है, तो खोलता ही हूँ मैं, है ना। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि तुम लोगों को बेवजह बाहर लेके आओ, प्लस तुम कभी ट्यूशन में लेके आओगे, फिर स्कूल में ले जाना भूल गए, स्कूल वाले मारा पीटी करेंगे तुम्हारे साथ। हाँ वही है ना, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? अच्छा, जल्दी जल्दी करो भाई लोग। तो देखो वैसे अपन ने आज कौन सी न्यू प्रॉपर्टी सीखी है गाइस? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, भले कितने भी साइड का हो पॉलीगॉन हो, कितना हो जाता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है ना, याद रखना है। करो फटाफट तो सॉल्व करो, खत्म करो। हाँ ताकि डायग्राम बना हुआ है ना, इंटरनेट पे ढूंढ लेना। बना हुआ है देखो, समझाएगा अच्छू। बेटा कमिंग संडे आप लोगों का फिर से टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। हाँ गुड। अरे मुन्नू बेबी, चल बार्गेनिंग बाद में करना, चल कर जल्दी। फिर तुम्हारा a प्लस बी प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितने साइड फिगर है? 5 साइड फिगर इक्वल टू 540 आ जाएगा। कौन सा लगा 109 आया? कौन सा डी वाले में? 5x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 540 होगा ना, तो 108 होगा ना। 108 आएगा मेरे भाई। मुन्नू बेबी आगे देखो, करो आगे पीछे मत देखो। कुशल कर बेटा। कल बहन मिली थी तेरी, जिया दीदी,
बोली पीटो इसको। कल मिली थी मेरे को। 11 नहीं बजी थी बेटा, जल्दी आया था मैं तो, 10 बजे के आसपास। हाँ जिन लोगों का हो गया है चारों, दे कैन स्टार्ट लीव। ठीक है, क्योंकि मेरे को नया टॉपिक करवाना नहीं है अभी अपन लोग अभी कल। हाँ मैं बुक्की मार दूंगा पक्का से, मैं पक्का से बुक्की मारूंगा नहीं आया तो। अब सुनो, ओए सुनो बच्चा लोग, अपन लोगों ने आज सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सीखी है, उसके बाद छोटे से क्वेश्चंस किए। कल अपन लोग रेगुलर पॉलीगॉन्स को आपस में देखेंगे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, ठीक है ना। तो वो कुछ भी हो जाए मिस नहीं करना है, वेंसडे को भी। चलो बाय गाइस। वो मेरा था, अच्छा वो यार।